बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। हम कोर्स 2 कर रहे हैं। अब हम अपने पहला कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया था, अब नेक्स्ट कोर्स कर रहे हैं। आज इसका हम दूसरे सफ़े का पहला इशारा करेंगे। दूसरा हमारा सफ़ा होगा, पहला इशारा होगा। तो हम करेंगे कुरान कोर्स 2, लेवल 2। जी, इसके कोई मकासद बता सकता है जी? 6 मकासद हैं। कौन कौन से मकासद हैं? एनी ब्रदर, एनी सिस्टर? जी मिसिस नदीम। पहला, कुरान कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात पढ़ना। इस कोर्स के इख्तिताम पर यानी छठे सफ़े पर 7 अल्फाज यानी 80% अल्फाज जी, कोई और ब्रदर या सिस्टर करेगा जी? इनकी तो आवाज आप साफ आ रही है सिस्टर की। नहीं सर, नहीं आ रही थी साहब। कोई और बताना पसंद करेगा? नहीं तो मैं अपना बता देता हूँ। चलें, इसको हमें ना याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे ये 6 मकसद क्या हैं जो कोर्स कर रहे हैं इसके क्या। जी सिस्टर साजिदा को सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, नंबर 1 है कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात पढ़ना, सूरत बकरा की आयत नंबर 1 से 37 तक। नंबर 2 है इस कोर्स के इख्तिताम पर यानी छठे सफ़े से कुरान मजीद की हर सतर के 7 अल्फाज को समझना यानी 80% अल्फाज को सीख लेना। नंबर 3 है इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाजों मानी सीखना। नंबर 4 है कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना। नंबर 5, कुरान की हर सतर में आने वाले कमजोर अफ़ाल को सीखना। नंबर 6 है 200 से ज्यादा कुरानी मज़ामीन से मुतल्लिक अरबी बोलचाल के जुमले सीखना। चलें, जजाकल्ला जी। इसको कोशिश करें कि रिवाइज करते रहें। ये है जी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर हर उसके अंदर आपको इसको दिखाते हुए कुरान मजीद के इब्तदाई 5 बात को पढ़ना, कुरान मजीद के हर सत्र में मौजूद 7 अल्फाज को जानना, इशारों और फिक्र ज़रिए नए अल्फाज को सीखना, कुरान को ज़िंदगी में लाना और कमज़ोर अफ़ाल को यहाँ पे हम सीख रहे हैं। ठीक है, 200 से ज़्यादा अरबी बोल चलिए वैसे ही बोलना था। कुरान को ज़िंदगी में तकरीबन हर उसमें होगा। ये है जी 5 सफ़ात हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले वाला ये हमने कंप्लीट सफा कर लिया। आज हम दूसरे पे और देखे कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह हमारा कोर्स भी मिड तक पहुंच, तो फिर इस तरह हमारा फिनिश हो जाएगा। पहला क्या है जी हमारा? ये जो 5 सफ़ात हैं इनमें पहले 4 जो सफ़ात हैं उसमें मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान के बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी सफ़े के अंदर जो 5वां सफ़ा होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान जिनको हदायत मिली। जी, ये पिछला कोर्स हमने किया था वो नमाज का कोर्स था। अब हम इसको फिंगर्स पे कर रहे हैं। अब आपने इस फिंगर्स की प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, ये वाली जो है ना, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी तरह। ये पहला इशारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सामने आपको नजर भी आ रहा है और ये मेरा हाथ भी आपको नजर आ रहा है। ये देखें, इस तरफ से देखना, तो ये देखें, ये हमारा हैंड है। पहला सफर। और इस तरीके से इंशाल्लाह हम अपनी उंगलियों पे करेंगे। जबकि उसी तरीके करेंगे तो हम इस फिंगर्स लेफ्ट हैंड पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये नई थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा इसको आपने अडॉप्ट करना है और सीखना है। जी, हम यादा करेंगे जी। पहले सफे के इशारा कौन मेरी बहन या ब्रदर पढ़ना चाहेगा? देख के पढ़ना है। जी ब्रदर इस्माइल। जी सर, पहला इशारा है अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ये पहले सफे के इशारे हैं। चलें, माशाल्लाह जी। शार्ट करेंगे, तारीफ दुआ हिदायत सिफात, तारीफ दुआ हिदायत सिफात। जी, दूसरा ये हमारा सफ़ा जी, पेज आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 2। ठीक है, दूसरा सफ़ा, इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला इसका इशारा है काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। दूसरा अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर फसादी और बेवकूफ दूर कहते हैं। ये 4 इशारे हम दूसरे सफ़े के हैं। या हम इसको अपनी फिंगर्स पे इस तरीके से करेंगे। ठीक है जी। काफरीन, ये वाला जो है ये फिंगर, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुके। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुके।
जी सिस्टर साजिदा कर दें आप। सिस्टर साजिदा कोसर प्लीज रिपीट कीजिए। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। चलें जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर साजिदा खालिद आप इसकी शार्ट कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। चलें आगे हम इसका देखते हैं जी, तारुफ इंट्रोडक्शन। पहला इशारा दूसरे सफ़े का, काफरीन को हिदायत नहीं। इसके अंदर हम दो आयत को देखेंगे, आयत नंबर 6 और 7। अगर हमारे पास कोई आगे थोड़ा सा टाइम बचा, कोशिश करते हैं कि हम 10 एक मिनट 5 मिनट बचाने की, तो एंड के अंदर हम थोड़ा सा और आपको बताएंगे कि हमजा और अलिफ में फ़र्क है। जी किसी को आइडिया है कि हमजा और अलिफ का थोड़ा सा आइडिया, हमजा और अलिफ में क्या फ़र्क है? सर अलिफ अलिफ नहीं होता, बल्कि बेसिकली वो हमजा ही होता है। अलिफ अलिफ नहीं होता, हमजा हमजा होता है। अस्सलाम वालेकुम। सर जब जी वालसम जी डॉक्टर साहब। जी, जो मुझे समझ में आया वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरे ख्याल से अगर अलिफ के ऊपर जबर हो या कोई हरकत हो तो फिर वो हमजा बन जाता है। ठीक है, माशाल्लाह। जी ब्रदर जरा अनम्यूट करें ना, क्या नाम था इनका? ब्रदर इस्माइल। जी सर। ये सर हम जिसके क्या ऊपर पढ़ेंगे? कोई हरकत, सर जिसके ऊपर कौन सा वाला सर आप पूछ रहे हैं? ये मैंने लिखा हुआ है जो काला। काला, तो ये इसके अंदर काला ये में सर, जी सर। ये क्या है? ये अलिफ है हमजा है? सर ये कमजोर हर्फ है ना सर, ये बदली हुई वाव की बदली हुई शक्ल है सर। नहीं नहीं, मैं तो वो बेसिकली ये पूछ ही नहीं लफ्ज रहा, मैंने सिंपल पूछा है ये वाला जो है ये अलिफ है या हमजा है, मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे। काला के अंदर ये जो है ये अलिफ है या हमजा है ये वाला? सर ये अभी तो हलीफ है। अलीफ है। तो अभी तो आप कह रहे थे कि जिस पे हरकत नहीं है तो वो भी अलीफ है। सर इसके ऊपर हरकत तो नहीं है। हाँ जी। चलें आज इसको सीख लेते हैं, एंड में हम इंशाल्लाह आपको पूरी इसके ऊपर प्रैक्टिस करवाएंगे, पूरी स्लाइड दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। जी सिस्टर मैंने उनसे कुछ कहना तो नहीं चाह रही थी आप? जी सिस्टर मैरून सा का अनम्यूट हुई थी। चलें आगे चलते हैं, फिर उसको खत्म कर लेंगे, ऐसे ही यहीं पे टाइम करें। जी जो पिछली आयत हमने पहले पढ़ी थी, इससे पहले जो थी अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के बारे में बात की, जो कुरान से हिदायत पाने के अहल थे। अब उन लोगों की बात हो रही जिन्हें हिदायत मिलेगी। अब हिदायत किसको मिलेगी वो इंशाल्लाह देख लेते हैं जी। कितना आसान, ये देखें इसके अंदर आपको दो, इस लाइन के अंदर दो अल्फाज ऐसे हैं जो हमें नहीं पता, इसमें भी दो और इसमें एक है। तो आसान, कितना आसान, हर लाइन में आपको 3 से कम अल्फाज नजर आ रहे हैं। ये हमारा चैलेंज है कुरान को सीखने के लिए। ठीक है जी, इसमें दो किस्म के चैलेंजेस हैं, पहला जखीरा अल्फाज और दूसरी ग्रामर। जखीरा अल्फाज जो इशारात और फिक्रे के जरिए जखीरा अल्फाज को सीखने में आपको मदद मिलेगी, और ग्रामर आप इंशाल्लाह टीपीआई से सीखेंगे, कुरान फहमी इशारात और ग्रामर के जरिए। जी इसमें हम पहले पढ़ेंगे इसकी अरेबिक, फिर उसका तर्जमा, फिर उसकी शरह, फिर एंड में इंशाल्लाह मुअल्लिम की स्लाइड आएगी तो वर्ड बाय वर्ड एक एक को देखेंगे। जी ये पूरी आयत पहले अरेबिक फिर तर्जमा, कोई पढ़ना चाहेगा? जी सिस्टर साजिदा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। सर तर्जुमा भी पढ़ना है? जी आप तर्जुमा पढ़ दें, ठीक है। इन्नल्लज़ीना बेशक जिन्होंने कफरू कुफर किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, आ अंज़रतहुम चाहे आप डराएं उन्हें, अम लम या ना तुनज़िरहुम आप डराएं उन्हें, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। चलें जजाकल्ला। जब आपने अरेबिक पढ़ दी तो फिर खाली उर्दू पढ़ देती ना, अब फिर आपने उसी जी तरह कर लिया। चलें कोई बात नहीं। चलें जी अब हम देखते हैं जी, एक एक वर्ड का आगे तर्जुमे को इंशाल्लाह सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पे नजर आ रहा है जी इन्ना, ठीक है, इसका क्या मीनिंग्स होगा? बेशक। बेशक। इसकी आपको कौन सा फ्रेज याद रखा हुआ है आपने इससे? इन्नल्लाह इंशाल्लाह। मअस-साबिरीन। माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाजीना,
वो लोग जिन्होंने, ठीक है, ये कहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था अभी पीछे? पूरा फातिहा में सिरात अल्लाजीना। ठीक हो गया जी। आ गया जी काफारू। ये क्या है इसम फेल अरम में से? सर जी फेल माजी जमा। अच्छा, फेल है जी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे? फेल है, फिर हम कहेंगे माजी है, फिर हम कहेंगे जमा है। ठीक है, काफारा से काफारू। ठीक है, तो माशाल्लाह ये तो आपको पूरे का पूरा ही आता है, बेशक जिन्होंने कुफर किया। अब आगे आगे जी सवाउन। ये क्या है इसम फेल अरम में से? सर जी इसम है। सम इस इसके कितने टुकड़े हैं अलैहिम के? 2 दो। टुकड़े। 2 टुकड़े। ये जो है अला, ये क्या है? हरूफ जर। हर्फ है, प्रेपोजिशन है। ठीक है जी, चलें, ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं इन लजीना, इसका आपको आता है सवाउन, बराबर है। ठीक है, अलैहिम इसके टुकड़े हैं जी अला। ये जो हमने पूरे का पूरा टिबा किया है, अलैहि अलैहिम, ये किया हुआ ना उन सब पर। ठीक है, आगे आ अनजरता हूं, इसके पहले टुकड़े बता दें मुझे कितने हैं। सर जी 3। 3 टुकड़े। बिल्कुल ठीक है जी, एक आ, एक अनजरता, आगे हुम। ये फेल है, हुम जमीर है, तो ये इंशाल्लाह आगे जाके आप इसको पढ़ेंगे, चाहे आप डराएं या ना डराएं। ये जी चले, आ चाहे अनजरता हुम, ये 3 टुकड़े हो गए जी। आगे अम लम तुनजिर हुम, इसके कितने टुकड़े हैं? तुनजिर हुम, दो। 2 टुकड़े। बिल्कुल ठीक है, तुनजिर हुम। ये तुनजिर क्या नजर आ रहा है आपको? सर जी मजारे। फेल है और मदारे है। ठीक है, ये आम का मतलब जी क्या, लम का मतलब ना, तुन जिर आप डराए, हम इन्हें। ठीक है जी, आगे आ रहा है जी, यहाँ नजर नहीं आ रहा है, आगे आ रहा है जी ला युमिनून। युमिनून क्या है? फेल मजारे। मजा आ रहा है जी, बिल्कुल, ये ला युमिनून नहीं, ला का मतलब नहीं, वो ईमान लाएंगे। युमिनून ये फेल इंशाल्लाह नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब इसके हम शरह को देख लेते हैं। काफर वो लोग जिनके सामने हक पेश किया गया, फिर उन्होंने क्या कर दिया? उसको ठुकरा दिया। क्यों? या तो तकब्बर की वजह से, या फिर इसमें शक की बुनियाद पर। जी, इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, जिन्होंने मक्का के लोगों को दीन की दावत देने में अपनी हर मुमकिन कोशिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन दाई कोई हो ही नहीं सकता, इसके बावजूद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी। ठीक है, तो ये इसकी शरह है। तो अब इसके हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के पढ़ेंगे। तो कोई लोग और मजीद ज़रा हैंड रेज करें, जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी। जी हुरुल ऐन, जी बच्चे, हुरुल ऐन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बच्चे पढ़े। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, अअन्ज़रतुहुम, चाहे आप डराएं इन्हें, अम लम तुनज़िरहुम, या आप डराएं उन्हें, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है जी, सिस्टर गुलशन रहमान, आप भी पढ़े। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन्होंने कुफ़र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, आ अनज़रतहुम, चाहे आप डराएं उन्हें, अम लम तुनज़िरहुम, या आप ना डराएं उन्हें, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है जी, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। लम का मतलब आपको पता है, डिड नॉट। ठीक है, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। चलें, जरा चैट बॉक्स में क्विकली लिखिएगा जी, जरा स्पीड के साथ। सवाल, बिल्कुल ठीक है साजदा के जी। आ अनजरता हूं, चाहे तुम डराओ उससे, चाहे डराओ हम इन्हें, चाहे डराए मैं।
जी बिल्कुल ठीक है, चाहे तुम ड्राओ इन। चले अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है, अब जरा चैट बॉक्स में रुकें, अगली आयत मुबारक की तरफ बढ़ते हैं हम। जी खत्म अल्लाह, कौन पढ़ना चाहेगा? जी मिसेस नदीम पढ़ेंगे अब आप? सिस्टर मिसेस नदीम। सर मैं पढ़ना चाहती हूँ। चलो आप पढ़ लो बेटा, पढ़ो। सर जी मैं शाबाश। पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही थी। चले हुरनैन को पढ़ने दे जी, बच्ची को। चले चले। ठीक है। खतमुल्लाहु, महर लगा दी है अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, वअला समीहिम, और उनके कानों पर, वअला अबसारिहिम, और पर उनकी आँखों, गिशावतुम, पर्दा है, वलहुम गिशावतुम वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अज़ाब है। चले माशाल्लाह। जी खत्म अल्लाह अला कलूबिहिम। ठीक है जी। खत्म अल्लाह अला कलूबिहिम, ये क्या फील हो रहा है? खत्म। फिर माजी सर जी। माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, फेल है और कौन सा है? माजी है, और ये पहले वाला है। ठीक है, खत्म। अल्लाह अला, ये क्या है जी? सर जी हरूफे जार। रुफे जा। कलूबिहिम, इसके कितने टुकड़े हैं? दो। दो टुकड़े। बिल्कुल ठीक है जी। दो कल्ब की टुकड़े। जमा जी कलूब, ठीक है, ये इसम कल्ब की जमा कलूब। जी खत्म अल्लाह अला कलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने अला, उन पर, कलूबिहिम, उनके दिलों पर। व अला समइहिम, वाव एक अलग है, अला वही है, पार आ गया। समइहिम, समइहिम, इसके कितने टुकड़े हैं? दो। दो टुकड़े। दो टुकड़े, बिल्कुल, उनके कानों पर, उनकी समातों पर, वाला समइहिम, और उनके कानों पर। जी। वाला अबसारिहिम, इसके भी दो टुकड़े हैं, गिशावतुन, दो पेश किए जाते हैं, इसम है। ठीक है। और पर अबसारिहिम, उनकी आंखों पर, गिशावतुन, पर्दा है। गिशावा का मतलब है पर्दा। याद रखेंगे, वो देख नहीं सकते, और उनकी आंखों पर क्या है? एक पर्दा। वलाहुम, तीन और टुकड़े। उनके तो, हाँ जी बिल्कुल, अजाब, इसम है, अजीम, बहुत सख्त, बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे इस तरह के उससे। ठीक है जी। इसको, इस शावा को हम गशी से भी याद रख सकते हैं। जैसा कहते हैं ना, गश पड़ जाना, बेहोश हो जाना, गशी तारी हो जाना, उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। जी। मोमिनों को दिलों में तकवा होता है, और काफिरों को दिलों पर क्या होती है? मोहर होती है। काफिरों के लिए दुनिया में सजा, उनके दिलों और कानों पर मोहर, और उनकी आंखों पर पर्दा। अब ना वो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही उनके दिलों में हदायत का नूर दाखिल हो सकता है। दिल मरकज है, अगर इस पर मोहर लगा दी जाए तो कोई निशानी या नसीहत फायदा नहीं पहुंचा सकती। काफिरों के लिए आखिरत में सजा, बड़ा अजाब। जब अल्लाह अजाब की बात करते, खुद ही बहुत भयानक अजाब होगा। इस पर अगर अजीम यानी बड़ा अजाब कहा जाए, तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते वो कैसा सख्त अजाब होगा। अस्तगफुरुल्लाह। तो लिंक की स्लाइड है जी, अब हम इसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स को, तर्जुमे को देखेंगे। जी गैलेक्सी के नाम से कोई सिस्टर हैं, अनम्यूट है, अगर वो पढ़ना चाह रही हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, जो भी हैं, पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लें, अदरवाइज को म्यूट कर लें। चलें, जजाकल्ला जी। जी साजिदा खालिद। फातमल्लाहु, मोर लगा दी अल्लाह ताला ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला, और पर अबसारिहिम, उनकी आंखों, गिशावतुन, पर्दा है, वालाहुम, और उनके लिए अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब है। ठीक है जी, सिस्टर मेहर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खतमल्लाहु, मोहर लगा दी है अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, अबसारिहिम, व अला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर, गशावा, पर्दा है, वलहुम, और उनके लिए अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब है। माशाल्लाह जी। आप सिस्टर हैंड रेज नहीं आपसे हो सकता? सर होता है, मैं करूंगी, इंशाल्लाह ताला आप करूंगी। चले ठीक है।
आज आप कुछ नई चीजें हमने सिखानी है आज। चले आप जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, अला कुलूबिहिम। जरा जल्दी लिखें तो बेहतर होगा, उनके दिलों पर। ठीक है जी। गिशावत, एक पर्दा, खाली पर्दा, मोहर, एक पर्दा भी हो सकता है, खाली पर्दा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। गिशावा वैसे एक पर्दा है। चले अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम इसको तर्जमे को देख लेते हैं जी। पहली आयत मुबारक, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया इन पर बराबर है आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर क्या लगा दी? मुहर लगा दी। उनकी आंखों पर पर्दा है, उनके लिए बहुत सख्त अजाब है। असबाब किससे क्या हुई? काफरीन को हिदायत नहीं मिली, दुनिया में सजा, उनके दिलों और कानों पर मोहर, उनकी आंखों के आगे पर्दा, और आखिरत में क्या जी? बहुत सख्त अजाब है। जी। अब हम दुआ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, तो लिहाजा हमने भी ये दुआएं याद कर लेनी है। बस इसको अभी चंद सेकंड के अंदर आप इसको समझ लेंगे तो आपको याद भी होना चाहिए। अल्लाहुम्मा, क्या मतलब? ए अल्लाह, ए अल्लाह, इन्नी। इन्नी का मतलब क्या होता है? इन्ना का जिस तरह बेशक होता है मैं तो बेशक में। ठीक है। आ गया जी आऊजू, ये मुदारे का सीगा, अब आपको पता होना चाहिए क्या है। पना में आता हूँ। पनाह में आता हूं, पनाह में आती हूं। आउजू, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? बिल्लाही, तावुज में। ठीक है, तावुज में हमने क्या पढ़ा था? बिल्लाही। यहां पे क्या है? बी का। बी का क्या मतलब होगा? तेरी, 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 बिल्कुल ठीक है, आपकी या तेरी। आ गया जी मिन, जहां जिस तरह वहां पे मिन आया था यहां पे भी मिन है, क्या मतलब? से। से, ठीक है। ए अल्लाह, बेशक मैं आउजु बिका, तेरी पनाह में आता हूं, मिन से। आगे क्या जी? कुफर, मिनल कुफरी, किससे? कुफर से। वल फकरी, और फिक्र फाका से। वा, और अजाबिल कब्र, और कब्र के अजाब से। अब मेरा ख्याल है आपको ये याद हो जाना चाहिए, इसका तर्जमा भी याद हो जाना चाहिए और उसके दुआ को भी याद हो जाना चाहिए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, आऊज़ु बिका, मैं तेरी पनाह में, मिनल कुफरी, कुफर से, वल फकरी, और फक्र फाका से, वजाबिल कब्र, और कब्र के अजाब से। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम अपना एहतसाब करेंगे, फिर प्लान बुलाएंगे इंशाल्लाह। मैं हक सुनूंगा, और मुझे तकलीफ दे, चाहे वो मेरे मावन की तरफ से हो या मुखालिफ की तरफ से। अस्मा को देख लेते हैं, इसमें से अस्मा और अफ़ाल। जी, सिस्टर मुख्तार नसार से रिक्वेस्ट है जी हमारी कि वो वाहिद की जमा कर दें। जी सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर मुख्तार नसार कल्ब, जी। कल्ब, कुलूब, बसर, अबसार। माशाल्लाह, ठीक है जी। जी, सिस्टर थी यहाँ पे, बच्ची थी, किधर चली गई? चलिए सिस्टर गुलशन रहमान आप कर दें। सिस्टर गुलशन रहमान। सर ये जो वर्ड लिखे हुए हैं या जी जी अलग जी से जी, अल्फाज की? ये वाले ये सामने नजर आ रहे हैं। जी जी। कल्ब, कुलूब, बसर, अबसार। चलें ठीक है। जी सिस्टर हुरुलैन जी, बच्चे। कल्ब, कुलूब, बसर, अबसार। चलें, जिन लोगों ने यहाँ पे नहीं किया तो वो जरा चैट बॉक्स में लिखें, ताकि उनका भी रिवाइज हो जाए। जी, क्या जमा होगी इसकी? बिल्कुल ठीक है, इस्माइला लतीफ, सिस्टर साहिदा। चलें, ये तो हो गया, दूसरे की आपको पता होगा। अब हम क्या करेंगे? जो हमने QC1 में टेबल किए हुए हैं, फतह, नसरा, दरबा, उनमें से देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टेबल आए हुए हैं। जी सिस्टर जी मेहर रहमान, जी सिस्टर कीजिए कफारा का टेबल। जी सर। कफरा, यकफुरु, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन। उसने इनकार किया। से इनकार किया, ये किससे है? नसरा से है। काफ, पा और रा इसके रूट लेटर हैं। जी जी मेरी सर। बहन, ये जो काफारू है, काफारू, इस टेबल के अंदर, इसके अंदर कहाँ पे आया हुआ है? यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे। यकीनन कोई ये है, क्या कहते हैं इसको, फेल है तो इन तीनों में से होगा, इस समय तो इन तीनों में से होगा। जी बताएंगे कहाँ से होगा ये? सर कफरा, ये कफरा।
जी, कफर माजी का आप बस बता दें, ये माजी, माजी का यहाँ पे इसकी जमा है, ठीक है, कफारा से कफरू। चले, जजाकल्ला जी। आगे आ रहा है जी इसमें खत्म। जी, दराबा के टेबल से है खत्मा। जी, सिस्टर अफशीन नासर। सिस्टर अफशीन नासर करेंगे रिवाइज। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम, आवाज आ रही सर? आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी। खौ, खौ, खौ और मीम इसका रूट लेटर है, दौराबा के बाप पे है। खतमा, यख्तिमु, इख्तिम, खातिमुन, मख्तूमुन, खत्मुन। ये माजी जजाकल्ला का जी। जो खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम में आया है, ये माजी का पहला सीगा है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ठीक है राइट जी। का। जजाकल्ला। बस यही दो हैं, ठीक है। तो अब यही हमने सीखे हैं जी। अभी कल पिछली क्लास में बात हुई थी कि हम यहाँ पे कोई एक आधा रूल को सीखेंगे। जी, कोई मुझे बता सकता है कि ये जो चलें, इन, जरा पेन नहीं किधर चला है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मुझे बताएंगे जो सबसे ज्यादा कुरान पाक के अंदर कौन से बाब से ज्यादा आए हुए हैं। मैं बताऊं? सारा। चलें बाकी। पता है। सिस्टर थी, कौन सी थी, किधर गई? जी, सिस्टर मेहर रहमान। जी सिस्टर, बताएंगे आप? पता है। जी सर। अच्छा। सर अब मैं जी, बताऊं? एक मिनट सिर्फ इनसे पूछ रहे थे, फिर आप बता दिए। जी सिस्टर, इन चारों में से सबसे ज्यादा कुरान पाक के अंदर किस टेबल से, किस बाब से आए हैं सबसे ज्यादा वर्ड? सर फतहा। जी सिस्टर मेहर क्या कह रही है? सर फतहा। फतह। अच्छा, मुझे बताइए, जो लास्ट क्लास में हमने एक टेबल किया था, काला, किया था, जी इसके सर। बारे में मैंने कुछ बात की थी, क्या कहा था, याद है कोई? सर आपने कहा था कुरान में सबसे ज्यादा अल्फाज ये आया है कौला। काला, तो ये काला किस टेबल से है, किस बाब से है? कौला यकूलू, यानी कि फतहा, नसरा नसरा से सर। नासरा से। जी सिर्फ शीन नासर, अब आप कह रही थी कौन से उससे सबसे ज्यादा आए हुए हैं? सर नासर से सबसे ज्यादा तो आए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह, नासारा से सबसे ज्यादा पुराने पाक के अंदर टेबल आए हुए हैं, तो काला उनमें से एक है। ठीक हो गया जी। जी, चलें, अब सिस्टर मेहरी बताएंगे मुझे, ये जो फतह आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में कोई रूल का पता है आपको? सर फतहा का जो रूल है, हाँ जी, कोई पता है इसके बारे में? सर अगर कुरान खोलोगे, ये वाला बोल रहे हैं सर आप? नहीं नहीं, मैं अगर ये कहूं कि फतह के बाब से, जी हमें सर। कैसे पता चलेगा कि ये फतह के बाब से है, फर्ज करें, चले, ये मुझे कोई आइडिया बताएंगे आप? जी सर। हम्म, फतहा के बाब से कैसे पता चलेगा? हाँ जी, चले, सिस्टर शुमाइला बताना चाह रही है, शुमाइला लतीफ। सर अगर इस दूसरा या तीसरा हरफ हल्की में से होगा तो वो जो है फतह के बाप पे होगा। हरूफ हल्की हा, फा और अलिफ, हमजा। अच्छा चले, ठीक है, ब्रदर इस्माइल बताना चाह रहे हैं। जी ब्रदर इस्माइल। जी सर, सबसे पहले तो हमें दोनों इसके माजी और मुदारे दोनों चाहिए होंगे, जब हमने पहचानना हो ये किससे होगा, कौन से ठीक है। बाब से है। और ठीक है। फिर हम इसकी पहचान करेंगे मुदारे से। मुदारे ठीक में है। जो आया होगा ना, दोनों का मुआवजा करके फिर हम पहचानेंगे। अगर माजी और मुदारे हम दरबा का लेते हैं तो उसको भी डिफरेंस हमें जो है ना वो अलग हो जाएगा दोनों का। हाँ जी, ये ब्रदर आप बात कर रहे हैं सारों की, ऐसे ही है, देखना, चारों की हमें माजी का और मुदारे पता होगा तो हमें फतह से पता चलेगा, नासारा से जी यंसुरु पता होगा तो पता चलेगा नासारा से है, दरबा यदरिबु होगा तो दरबा से पता चलेगा, समिया से यस्मऊ तो हमें पता चलेगा ये समिया से, ऐसे ही है, ये बताना चाह रहे हैं हम? जी
जी जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ कैटेगोरिकली पूछ रहा हूँ फतह का, जो कि हमारी एक सिस्टर ने अभी बताया है। फतहा के टेबल की ये निशानी है कि अगर इसके ये कितने इसकी रूट लेटर कौन कौन से हैं? फा, ता, ता और हा। ये तीन है, ठीक है। अगर किसी के यहाँ पे ये सेकंड, इसको क्या बोलते हैं? पहला लेटर, इसको दूसरा, और इसको एन तीसरा, कलमा। ठीक है। इसको इसी तरह कहते हैं ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये फा कलमा, ये आइन कलमा, ये लाम कलमा, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। जो मेरी इस बहन है सिस्टर शमाइला लतीफ ने ये बताया कि अगर किसी फेल के आखिरी दो हरूफ में से अगर कोई विद हरूफ लस। हल्की में से आ जाए, क्या आ जाए? हरूफ हल्की में से हो इन दोनों में से, तो वो फतह का बाब से होगा। क्लियर? जी सिस्टर शमाइला लतीफ दोबारा रिवाइज कीजिए ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए। जी सिस्टर शमाइला लतीफ। सर अगर दूसरा या तीसरा हरफ हरूफ हल्की में से होगा तो वो जो है फतह के बाब से होगा। ठीक है, आप जरा हरूफ और हल्की आप बता दें, हरूफ हल्की कौन कौन से हैं? था हमजा, फा था। हा, हमजा आइन हा हा, आइन गाइन हा हा। गाइन हा। बिल्कुल ठीक है, ये मैं कहीं पे लिखने की कोशिश कर, यहाँ पे हमजा हा, आगे आइन हा। आइन हा ना कहे, आइन गैन कह लें, हा खा कह लें, जी इस तरह नहीं ठीक? यही है हाँ जी सर। आइन हा गाइन हा। जी आइन। सर। हाँ ठीक जी, है। ठीक हो गया। सर मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है, हमजा हा आइन हा गैन खा। ठीक हो गया। अब ये छह हरूफे हल्की हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, याद रखिएगा। ये मेरी जो क्लास में अटेंड की है उनको पता है, अगर इनमें से हरूफे हल्की में से यहां पर दूसरा या तीसरा हो तो किससे होगा? फताहा से होगा। ये कितनी परसेंटेज है इसकी? ये 99% ये दुरुस्त आएगा। मां सवाए चंद एक के, एक आधा ऐसा होगा जो नहीं होगा। जी अब जरा फताहा के जो हमने किया है, कौन कौन सा किया हुआ है? जाला, और कौन सा किया हुआ है हमने? जाला फाला। जाला फाला। अला फाला। अब जाला इसमें दूसरा क्या है? जाला। ब्रदर इस्माइल, दूसरा क्या है? हरूफे हल्की में से है। सर जाला में दूसरा, हाँ जी, हरूफ हल्की में से आइन है। इसमें क्या है? दूसरा हरूफे हल्की में से है। आइन। जी सर। फाला जी, आइन है सर, बिल्कुल दूसरा। इसमें से कौन सा है? तीसरा है, ठीक है। जी सर, इसमें हाँ जी। अब और कोई एग्जांपल दूं? जहाबा। सर खाला का भी तो है मगर उसमें नहीं है। हला का तो इसमें से नहीं, वो तो नासरा से है। नसरा से है। हाँ जी। खाला का जहाबा में यखलुकु क्या है है? ना, जी खाला का यखलुकु है नासरा के बाप से। जी सर सॉरी। ठीक है। जहाबा में हार है, ठीक हो गया। और कोई वहाबा सर, वहाबा में भी हाँ वहाबा। जी, ठीक है। वादा। तो ये चलें, अब बस ठीक है आगे। वादा जी सर जी, अब ये याद वादा। रहेगा। वादा। हाँ जी ठीक है। वदा। अब याद रहेगा भाई इंशाल्लाह। जी सर अब पक्का याद रहेगा। अच्छा चलें बहुत अच्छे से बताया चलें, आपने। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम, इसमें से जरा जल्दी से काफरों का फेले मुदारे बताना है। इसके काफरों का फेले मुदारे, ये वर्कबुक में इस तरह के सवाल होते हैं। काफारा, काफारू, यकफुरु। काफारा, यकफुरू, तो इस तरह यकफुरू, यकफुरूना, तो ये याद रखिएगा, ये वाला होगा। जी यकफुरुना। नख्तिमु का फेले माजी क्या होगा? फेले माजी, तो नख्तिमु कहाँ पे आ रहा है? तो याद नख्तिमु। रखिएगा उसमें भी नाम वाला होगा, बिल्कुल ठीक। जी अलफ लाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब हम अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। जिस सेक्शन कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी की आवाज आई मुझे। नो सर मैंने की। चलें जजाकल्लाह जी। अच्छा जी, हम आज अपना करेंगे काना का, 2G में करेंगे काना का, ठीक है। हमने लास्ट क्या कहा था? सबसे ज्यादा कुरान पाक में कौन सा आया हुआ है? काला। काना, काना। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सेकंड नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। आराम से लिख दूं, मेरा ख्याल है ये वाला फेल किस पे है? दूसरे पे है। हालांकि ये भी किससे है? कोई है आइडिया किससे है? कौन से बाब से है? सेहतमंद में थे। नासारा के बाप से, ना नासारा सारा के के बाप बाप से से। सर। नासारा के बाप से है, ये भी नासारा से है।
तो ये भी नासरा से। अब मेरा ख्याल है आपको भूलना नहीं चाहिए कि नासरा इज द सबसे ज्यादा कुरान पाक में आने वाला है। ठीक है जी। चलें, ये चीजें याद रहेंगी। मैंने इसलिए कहा था कि पिछली क्लास के अंदर एक छोटी से कागज अपने पास रख लिए, दो तीन चीजें नोट कर लें आप, जो मैंने आज बता दी कि सबसे ज्यादा नासरा से कुरान पाक में, सबसे ज्यादा काला, सेकंड नंबर पे काना, तीसरा मैंने बता दिया हरूफे हल्की के बारे में। अब ये मैंने बता दिया, पीछे इसलिए नहीं बताया था कि अब हमने हर क्लास के अंदर इन चीजों को डिस्कस करना है ताकि आपको जहन में ये रहे। ठीक है, चलें जी। कमजोर और रूफ शुरू में, दरमियान में। अब इनके बारे में तीन बातें हैं, ठीक है, वो मैंने हर क्लास में भी पूछनी है। जी, पहले कोई बता दे। सर जी मैं बताऊं, बता दें आप। ये फातहा, नासरा, जारबा और सामिया के टेबल से आता है। माशाल्लाह जी, जजाकल्लाह सिस्टर, अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे जी। दूसरी कौन बताए? ये जी हो गया जी, ठीक है जी। कमजोर फेल जो हमने QC1 में किए थे उन्हीं स्टाइल पर आते हैं। तो मैं जी बताऊं, जी जी, बता दें आप। कमजोर फेल थक जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात और उससे एक दूसरे की हमने टीम उनसे वर्क पे सबक काम भी लेते करते हैं। हैं। सबक लेना चाहिए कि टीम वर्क पे हाँ जी, काम करें। एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी। जी सर। और ये तब्दीलियां सारी की हैं आसानी के लिए। ठीक है, ये याद रखना आपने, कमजोर हरूफ थक जाते हैं इसलिए गायब हो जाते हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं, टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लिहाजा इनसे हमने सबक लेना है। ये सारी तब्दीलियां किस लिए हैं? आसानी के लिए। जी। अब ये दरमियान में ना हमजा बैठा हुआ है, ये हमजा है और ये अलिफ है। इसको आज हमने थोड़ा सा बताएंगे आपको इंशाल्लाह। ये हमजा है, ये अलिफ है। तो कमजोर हरूफ तो ये तीन है, ये दरमियान में बैठा क्यों है? किस लिए बैठाया हुआ है यहाँ पे? सर ये इनका लाडला है, जी। ये इनका लाडला है सर, इनके ऊपर आ जाता है, और लेकिन ये कमजोर नहीं है। ठीक है, ये कमजोर नहीं है, ये हेल्प करता है। लास्ट ये क्लास के रिप्लेस अंदर हो जाता हमने है। काला का जब किया था तो हमने क्या कहा था? फाइल को हमने काइलुन, यहाँ पे क्या आया था? हमजा आया हुआ था, ये हेल्प करने के लिए आया था। ठीक है, और ये इन कमजोर ही की तरह थोड़ा सा एक्ट कर रहा होता है, उसको बीच में इंशाल्लाह में इसी कोर्स के अंदर हमजा वाले भी सीखेंगे। जी, अब तीसरी बात कौन बताएगा? सर जी मैं बताऊं, चलिए आप बता दें। सर जी अलिफ कभी भी रूल लेटर का हिस्सा नहीं होता। बस बस, ठीक है, इतनी हमने क्या जी, अलिफ जो है कभी भी रूल लेटर नहीं होगा। अगर होगा, अगर माजी में कहीं आपको नजर आया तो हमने क्या कहना है? वाओ होगा वो, या होगा। अब हम देख रहे हैं काला हमने सीखा है, इसके अंदर वाओ आ रहा है, दा करेंगे तो इसमें भी वाओ आएगा। ठीक है, या के लिए कि कादा और ज्यादा की एग्जाम्पलें हैं, इसके अंदर म्यान में देखें ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा अगर आप आज पेज नहीं आपने रखा हुआ है तो कॉपी नहीं रखी हो तो नेक्स्ट क्लास में जरूर रखिएगा। इसमें हमने बहुत सी चीजें सीखनी है। ठीक है, बहुत सी चीजें सीखनी है। काला की मैंने बताया तो नहीं था कि प्रेपोजिशन किसके साथ लेकर आता है, बताया या नहीं बताया? लास्ट क्लास में बताया था या नहीं, मुझे नहीं याद बताया है कि जी नहीं सर, बताया। वाव सिर्फ अलिफ को रिमूव करके वाव लगाते हैं। नहीं नहीं, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन होती है क्या कहते हैं उसको, हरूफ जो नहीं होते, हरूफे जर। जी सर। वो मैंने बताया था कि काला किसके साथ नहीं सर लेकर जी आता वो है। नहीं बताया आपने। अच्छा, चलें, बी की प्रेपोजिशन को लेके आता है, जब आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ठीक है, जी तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक छोटी सी कॉपी रख लें, वरना एक कागज रख लें, एक पेपर ही रख लें, उसी पे सारा हो जाएगा। जी, से उसी के ऊपर इंशाल्लाह सारे रूल्स वगैरह आ जाएंगे। जी, सेहतमंद अफाल फताना सारा दराबा, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे पता है कि आप लोग भूल जाएंगे, नेक्स्ट कोर्स में जाएंगे तो आप भूले हुए होंगे। ठीक है, जब मैंने ये कोर्स की मतलब पूछना है कि अच्छा जी हमने उसमें पढ़ा था, बताएं ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, फिर आप कहेंगे हाँ जी पढ़ा था, याद नहीं रहा। चलें, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा ज्यादा काना। ठीक है जी। हाँ जी, ये दूसरा फेल है जी, ये देखें लिखा हुआ है दूसरा फेल है, यकीनन जिन लोगों ने QC2 किया हुआ है उनको नहीं याद होगा। दूसरा फेल काना वो था। ठीक है, बीच में इसके कमजोर है, बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने। जी,
अब जरा आप काइंडली सारे म्यूट कर लें अपने आप को, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, जो 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 रिपीट करना चाहेंगे वो हैंड रेज कर लीजिए, हैंड रेज करें उनको कर। काना वो था, कान वो सब थे, कुन था आप थे, कुन तू मैं था, कुन तुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे। जी, इस फेल के बारे में किसी को आइडिया, ये कैसा फेल है? जी सिस्टर मेहर, आप अनम्यूट है। जी सर। ये सर ये कैसा फेल? कमजोर। कमजोर, ठीक है। और कमजोर तो हम पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा? सर इसके अलावा सर ये काना का वर्ड जो है वो वैसे तो माजी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अल्लाह ताला का जब जिक्र आता है तो है के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं नहीं, मैंने इसके बारे में फेल पूछ रहा हूँ। जी सिस्टर अफशीन नासर, हैव यू एनी आइडिया? ये कमजोर फेल है, नसरा के बाप पे है। ठीक है, आपने अपने पास पेपर यकीन। रखा हुआ है? जी सर, मैंने रखा है, चलें अभी अभी लिख रखा है। लें। इसको हम क्या कहते हैं? फेल नाकिस। ये मैंने बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो। फेल नासिर। नाकिस होता सर है ये इसका तो आपने नहीं बताया। नहीं, अभी तो आज पढ़ रहे हैं मिस्टर मेहर, आप तो मेरे साथ अब पढ़ रही हैं ना। जी सर। ठीक है, मैंने फेल नाकिस। जी जी पहले बताया हुआ मैंने, इसलिए सिस्टर को कहा। फेल नाकस भी कहते हैं, इसका मीनिंग्स जो है ना, मीनिंगफुल नहीं होता है, किसी के साथ आता है तो मीनिंग्स कोई बेहतर दे देता है, अदरवाइज इसका वो होता है। फेल नाकस भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी। जी सिस्टर कीजिए, सिस्टर मेहर रिपीट कीजिए इसको। जी सर। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे। ठीक है जी, सिस्टर गुलशन रहमान। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे। चलें ठीक है जी। इसको जरा तर्जुमा कीजिए, चैट बॉक्स में लिखें। सिस्टर यास्मीन सिकंदर भी हैं। चलें जी। अब पिछले कोर्स में हमने अमिला का टेबल किया था, उससे मुदारे हमने किया था। या अमलू वो करता है, या अमलूना सब करते हैं, ता अमलू आप करते हैं, आमलू मैं करता हूँ, ता अमलूना आप सब करते हैं, ना अमलू हम सब करते हैं। अब अगर हम जो अभी हमने टेबल किया है, अभी हमने टेबल किया है, ये वाला काना वो था। अच्छा ये मैंने बताया नाकिस है, तो ये आधा मीनिंग्स है, पूरा मीनिंग्स नहीं दे रहा होता ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा फिर नाकिस कहते हैं। अब काना वो था, कान वो सब थे, कुन था आप थे, इसको इनके साथ मिलाना है। ठीक है, इसको इसके साथ मिलाना है, इसको इसके साथ प्लस। ठीक है, कुरान में इस तरह के बहुत से आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे, उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उर्दू में हम इसको क्या कहेंगे? फेले, तो चला गया। नाकिस। नहीं नहीं, फेले इस्तमरारी। ठीक है। माजी इस्तेमाल। हाँ फेल जी, माजी इस्तेमाल। फेल है या फेले माजी इस्तमरारी, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो माजी इस्तमरारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माजी इस्तमरारी। ठीक है जी, इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे जी। जरा जल्दी से कर दें शीन नासर आप। ये देखिए लिखा हुआ है माजी ये। काना काना यामलू, वो किया करता था। कानू यामलूना, वो किया करते थे। कुंता तामलू, आप किया करते थे। कुंतु आमलू, मैं किया करता था। कुंतुम तामलूना, आप सब किया करते थे। कुन्ना नामलू, हम सब किया करते थे। ठीक हो गया जी। यास्मीन सिकंदर, यास्मीन सिकंदर करेंगे सिस्टर? जी 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 जी। काना यामलू वो किया करता था, कानू यामलूना वो किया करते थे, कुंता तामलू आप किया करते थे, कुंतु आमलू मैं किया करता था, कुंतुम तामलूना आप सब किया करते थे, कुन्ना नामलू हम सब किया करते थे। चलें जजाकल्ला जी। तो अरबी बोल चाल है, अरबी बोल चाल जिस गुलशन रहमान सवाल करेंगे, सिस्टर मुख्तार निसा जवाब देंगी। जी सिस्टर गुलशन रहमान अनम्यूट कीजिए, गुलशन रहमान जी। हल काना यामलु, नहम काना यामलु, हल कानू यामलून, कानू यामलून, शामलून, हल कुंता तामलु, तो आमलु,
हल कुंतुम तामलून नहम कुन्ना नहमलु सर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को म्यूट रखा करें। ठीक है, चलें, ये मैं बता चुका हूँ, चल दोबारा कह देता हूँ। फतहा से यफ्तहू, काना से यकानू, नसरा से यंसरू, काना से यकूनू बनता है, यकूनू। दरबा से यदरिबू, काना से यकीनू नहीं बनता। काइन तो ये है ही नहीं था, तो बहरहाल यकूनू। ठीक है, अलिफ को वाव से चेंज किया हमने, इसको अलिफ को यहाँ पे क्या जी वाव से बदला है। यकूनू वो होता है, यकूनून आप सब होते हैं, तकून आप होते हैं, कून मैं होता हूँ, तकूनून आप सब होते हैं, नकूनू हम सब होते हैं। जी मेहर रहमान। यकूनू वो होता है, यकूनू यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनू आप होते हैं, अकूनू मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनू हम सब होते हैं। जजाकल्ला जी। जी, अमर बनाना है तो हमने कान ये कूनू से तो कूनू जाएंगे। ये वाला क्या है, मुदारे है। ठीक है, इसको हमने खत्म किया तो क्या बन गया, कौन। तो एंड में क्या है जी, इसको हमने क्या करना है, साकिन करना है। क्या करना है, साकिन करना है। तो दो साकिन इकट्ठे नहीं होते, तो लिहाजा वाव कमजोर है, ये हुक्म सुनते ही भाग जाएगा, तो बाकी रह जाता है कुन। क्या रह जाएगा, कुन। तो ये देखें जी, अब ता को हटा दें, आखिरी हरफ साकिन कर दें, फिर वाव कमजोर हरफ हुक्म सुनते ही गायब हो गया, तो पीछे क्या रह गया, कुन। क्या रह गया, कुन। कुन हो जा, कुनू हो जाओ, ला तकुन मत, तू मत हो, ला तकुनू तुम सब मत हो। जी हुरू लाइन, हुरू लाइन। यस सर। कुन हो जा, कुनु हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकुनु तुम सब मत हो। जजाकल्ला जी। सिस्टर यास्मीन सिकंदर, सिस्टर साजिदा खालिद, सवाल जवाब। सिस्टर साजिदा खालिद, सिस्टर साजिदा मिर्जी। कुन कुन, अकूनु, कूनू नकूनु। अब अपने आप को चेंज कर लें, जिसने सवाल किया वह जवाब दे दे, जिन्होंने जवाब दिया वह सवाल कर लें। ला तकुन, ला अकूनु, ला तकूनु, ला नकूनु। चलें, अब बाकी लोग जरा, कूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है, नेकों के साथ, सच्चों के साथ हो जाओ। जी, चलें जी। अब इसका वो देखे ना, मैंने अभी बताया था ना कि हमजा यहाँ पे वापस आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, हमजा आ गया। ठीक है, तो हमजा उसको चेंज कर रहे हैं, वरना तो यहाँ पे वाव होना तो। ठीक है, कायनुन डैश कौनुन, कायनुन डैश कौनुन। जी मुख्तारन सा रिपीट कर दें आप। कायनुन होने वाला, कौनन होना। ठीक है, चलें, अब आप पूरा जो टेबल है वो कौन रिपीट करेगा, सर जी मैं करूं। कर दें। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकूनू वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, ताकूनू आप होते हैं, आकूनू मैं होता हूँ, ताकूनूना आप सब होते हैं, नकूनू हम सब होते हैं। कुन हो जा, कूनू तुम सब हो जाओ, ला ताकुन मत हो, तू मत हो, ला तकूनू तुम सब मत हो, काइनुन होने वाला, डैश कौनुन कौनुन होना। चलें, सिस्टर यास्मीन सिकंदर 6 चाबियां कर दें आप। सिस्टर यास्मीन सिकंदर अनम्यूट करें। काना वो था, यकूनु वो होता है, कुन तू हो, काइनुन होने वाला, और कूनुन होना। ठीक है, इसका बाप कौन सा है सिस्टर, अब है बाप नून। ना सारा। ठीक हो गया। कोड क्या है इसका, जो पिछला हमने किया था, काफ मादा क्या जी, काफ वाव नून।
रूट लेटर क्या है इसके? काफ, वाव, नो, ये इसके रूट लेटर है। ये जरा सवालों के जवाब है, ये साथ साथ आप कर लें। कानस अस्मा की चाबियां, ठीक है। उसके बाद जाका, इसके बाद हम टेबल करने जा रहे हैं। जाका, जाका से अफाल की चाबी। जाका युजूकु जुफ, फजूकूना, क्या इसका जवाब होगा? तुम सब चखो। मदारे है तो जो जवाब होता है। जाको वाल, उन सब ने वो चखा, किसको? वो वाल को। अरबी में तर्जुमा, तुम सब चखते हो, ठीक है जी। हल यजूकू, नाम यजूकू जी। हल हम जायकून, नाम आएगा, ठीक है। नाम हम जायकून जी। जरा कोई जल्दी से अनम्यूट करके बताएगा। तुम सब जानते थे, तुम सब जानते थे जी। कौन बताना चाहेगा? बता दें, अनम्यूट करके बताएं। अच्छा तालमून, जी। या कान तुम सब जाना करते थे जी। कुंतुम तामलूना। तालमूना, तो आप वर्कबुक पे अपनी खुसूसी तवज्जो दें, वर्कबुक साथ साथ अपनी कंप्लीट करते जाएं, ठीक है जी। या जी कुंतुम तामलून, इन कुंतुम तालमून, उर्दू में तर्जुमा बताएं जी। इनका मतलब है अगर, कुंतुम थे, अगर तुम सब तुम थे, जानते थे। बिल्कुल ठीक है। तालमूना जानते, तुम और तो अगर तुम सब जानते थे, थे, जानते हो, मदा वो बनेगा ना तामलून की वजह से, ठीक जानते है। हो, हाँ जी, जानते हो या जाना करते थे, फिर वो जाना करते थे करना है आपने जी। हाँ में जवाब जी। कुंता तामलू, नाम कुंतु तालमू हम सालिहन। नेहन, तामलू किस में चेंज होगा? आलमू, हाँ, आ, आमल, बिल्कुल ठीक, आमल, बिल्कुल ठीक है जी। इसी तरह इस जाका का काना की तरह क्या है? जाका का कौन करना चाहेगा जी? सिस्टर अफशीन नासर करेंगे आप? पर मैं करती हूँ। कीजिए। जाका यजूकू, पूरा करना है। जाका, राकू, दुखता, दुखतु, दुखतुम, दुखना, फेल मुतारे, यदूकू, यदूकुल, तदूक, अदूकू, तदूकुना, नदूकू, दुख, दुकू, ला तदूक, ला तदूकू, दाइकुल, मदूक, दऊकुल। जी सिस्टर आपकी आवाज ना कट रही थी। चले, सिस्टर यहाँ पे थी, कौन सी? मेहर थी शायद। सिस्टर मेहर है? जी सर, मैं हूँ। हाँ, ये कीजिए, आप देख के कर लें। उर्दू अपना, सॉरी, अरेबिक सिर्फ। जी सर। जाका, इसने चखा। जाकू, उन सब ने चखा। जुक्ता, आपने चखा। जुक्तु, मैंने चखा। जुक्तुम, आप सब ने चखा। जुकना, हम सब ने चखा। जुक्ता, जाकत, उस औरत ने चखा। यजूकू, अच्छा सिर्फ अरबी पढ़नी है सर, सॉरी। यजूकू, यजूकूना, तजूकू, अजूकू, तजूकूना, नजूकू, तजूकू हिया तजूकू, जुक, जुकू, ला तजुक, लजूक, जायकुन, मजुकुन, जूकुन, जौकुन। चले, जजाकल्ला जी। 7 वर्ग को याद रखिए जी, ठीक है जी। तो आप मुंतखब शुदा लोग हैं, तो अपने इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। यू आर द चूजन, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। तो वर्क बुक पे खुसूसी तवज्जो दीजिए। होमवर्क, होमवर्क सिर्फ अभी तक 7 लोगों ने किया है, तो साथ साथ उसको कीजिए। अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो बेशक नहीं कीजिए। वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के बाद अगर आपने अभी तक कोई पॉइंट्स नोट नहीं किए, वो पॉइंट नोट कर लें और अपनी वर्कबुक देखें, और फिर उसके बाद अपना होमवर्क करें। यहाँ से दुआ करते हैं अल्लाह कुरान को पढ़ने, समझने, को और करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये हमने दुआ याद की। अल्लाह मिन्नी अस्सअलुकल हुदा व तुका वल अफाफा वल गिना। ऐ अल्लाह, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे हिदायत का, तकवे का, पाक दामनी का और बेनियाजी का।
ठीक है जी, ये दुआ दूसरी है, बड़ी अच्छी दुआ है, इसको कोशिश करें याद करें। अल्लाह मगफिरना क़ब्ल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामत इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जी अभी जरा जाइएगा नहीं तो इसका ये है कि हम एक और आपसे थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसके बारे में कि हम इसमें क्या कहते हैं, हमजा की हम थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी स्क्रीन शेयर होगी है मेरी। जी हमजा और अलिफ की पहचान, हमजा और अलिफ की पहचान को हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमजा बज़ाहिर देखने में इस तरह का नजर आ रहा होता है और अलिफ आपको इस तरह नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको देखिएगा जी। अलिफ की पहचान कर लेते हैं। एक ही लफ्ज में अलिफ से पहले फतह होगा, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी। जैसे माँ, यानी कि फतह क्या जबर होगी और ये अलिफ क्या होगा, खाली होगा। जैसे हमने काला पढ़ा है, काना पढ़ा है, बाला पढ़ा है, कमा मारदन, ये सारा क्या होंगे, ये अलिफ होगा, बल्कि ये समझे आप खाली होगा। कभी अलिफ जमा को जाहिर करने के लिए भी आता है। ठीक है, कैसे आता है, जैसे देखें अभी हम पढ़ते हैं कानू कालू, जितने भी उसके सारे में अलिफ किसके लिए आता है, हाँ, उसके लिए आता है। अब ये हो गया अलिफ, इसके अलावा सारे के सारे क्या है, हमजा है। इसके अलावा क्या है, हमजा है। ठीक है, पता यानी कि जबर होगी अलिफ से पहले, यानी कि अलिफ खाली ही होगा। जी अलिफ शुरू में आ ही नहीं सकता, ये भी राज, शुरू में हमेशा अलिफ लिखा हुआ नजर आए तो वो क्या होगा, हमजा होगा। अगर वो खाली भी होगा तब भी क्या होगा, हमजा होगा, उसके ऊपर हरकत हो या ना हो। शुरू में लिखा होगा तो क्या होगा, असम जैसे हमजा होगा, जैसे इस अब स्नान वगैरह। हमजा की पहचान अमूमन इसके ऊपर कोई ना कोई हरकत होती है, कभी शुरू में होगा और कभी दरमियान और कभी आखिर में। कभी वाव के ऊपर होगा, जैसे देखिए अमरा सअला कर्रा मोमिन। ठीक है, ये वैसे ही हमजा है। ये कुर्सी इस्तेमाल करता है, कभी हमजा के ऊपर आ जाते हैं, कभी वाव के, कभी या के। तो हमजा की देखिए मुख्तलिफ अशकाल है। ठीक है, ये देखिए अलिफ के ऊपर भी आया हुआ है। ये देखिए नीचे जेर है, ये भी हमजा है। ऊपर अगर खाली पेश हो तब भी हमजा है, खाली जेर हो तब भी हमजा है। ठीक है, ये देखिए ऊपर आया हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ये क्या दिया, हमजा है। इम्न, ये देखें इसके नीचे जेर है, ये शुरू में है तब भी है। उमजिला, तो ये शुरू में वैसे ही हमजा है। ठीक है, तो इसी तरह ये इस्लाम, इसके नीचे बेशक जेर भी है, हमजा भी है। तो ये इस तरह की बहरहाल मुख्तलिफ अशकाल हैं, काली भी हो सकती हैं, ये सारी क्या है जी, हमजा की अशकाल हैं। नबी, ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी कि जी हमजा और अलिफ के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या इसके अंदर फर्क है। तो ये सारी क्या है जी, हमजा की वो है। ये भी हमजा के इश्काल। ठीक है जी, खाली भी हो सकता है, नीचे जेर भी आ सकती है, खाली भी आ सकता है, ऊपर जबर भी हो सकती है, पेश भी आ सकती है, खाली भी हो सकता है। इन, ये देखिए अन्ना, इसके ऊपर खाली जबर भी आ सकती है, हमजा भी आ सकता है ऊपर। ठीक है जी, ये है जी। अब इसकी अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ना तो इसके नीचे आपने क्या लगाने हैं, निशान लगाने हैं। इसके नीचे अगर आप थोड़ी सी, अगर आप प्रैक्टिस, ये अलिफ के नीचे एक लगाने लगा लें। चले, अब थोड़ा सा अगर आप काइंडली बताएंगे मुझे, यहाँ पे हम फी कुलूबिहिम मर्द, ये जो है अलिफ, ये अलिफ है, हमजा है, ये वाला किधर गया पेन मेरा, फजादा का जो है ये वाला, ये क्या है, अलिफ है, ये हमजा। अलिफ है, और अलिफ ये है। वाला, हमजा, ये अल्लाह के साथ जो है, ये हमजा अलिफ, है सर। ठीक हो गया। और ये वाला, ये अलिफ है, अलिफ और है, ये वाला, ये, ये अलिफ है, ये तो हम, ये भी अलिफ, अलिफ और है। ये वाला ये ये हमजा हमजा है, है सर। हमजा है, शुरू में है बेशक उसके ऊपर हुआ है। बीमा का ये वाला, ये ये अलिफ, अलिफ है, और ये वाला कानू का, ये भी अलिफ है, अलिफ। कानू का ये भी अलिफ है और बाद वाला भी अलिफ है। ठीक हो गया, इतनी दोनों। और ये वाला किधर गया, ये वाला, ये वाई इजा के जो है, ये ये हमजा हमजा है सर ये हमजा है। और ये वाला, और ये अलिफ है, और ये अलिफ, अलिफ है। अलिफ, और ये ये ला के अलिफ है, साथ जो है,
ये ला के साथ, ये अलीफ है सर, ये अलिफ, ला के साथ जो है ये अलीफ है। ये ये भी अलिफ है। चलें। बहरहाल इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये वाले जो नजर आ रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, अलिफ हैं, जिनके नीचे येलो लाइट है। और ये जो रेड, ठहरे मैं इसको रेज भी कर देता हूँ, जो रेड वाले हैं वो क्या है, हमजा है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल ये थोड़ी सी वो थी प्रैक्टिस, इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आगे हमने हमजा वाले भी पढ़ने हैं और दूसरे भी हमने आगे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपने कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने, अमल फैलाने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व आमीन। बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता गाइस नस्तगफिरुका व फिर नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।